भाभी 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 रट लगाए हो। कहाँ गए भैया भाभी माँ जी? पता नहीं कहाँ गए, गए होंगे कहीं, घर छोड़ के चले गए वो लोग। अब तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो तुम्हारे यहाँ रहूँ, कहाँ कोई यहाँ है रहने के लिए। तुम्हारे भैया भाभी थे, वो लोग भी घर छोड़ के चले गए, मैं अकेले रहती हूँ। बस मम्मी जी बस, अब और मत बोलो तो ठीक है। रही बात मेरे यहाँ आने के लिए, तो मेरे यहाँ आप ना ही आओ तो ठीक है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे ही चलते भैया भाभी ने घर को छोड़ा है। तूने अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर ली, अब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हो। बस श्वेता बस, बहुत हो गया। अब तुम्हारी शादी कर दिए ना तो भी बदल गई। मैं नहीं पता था कि शादी के बाद तुम इतना बदल जाओगी कि अपने भैया और भाभी की साइड में हमेशा रहोगी। नहीं माँ, मैंने तो किसी का साइड नहीं लिया, जो सही है मैंने वही बोला। रही बात शादी करने की, शादी करना तुम्हारा फर्ज था। बस श्वेता बस, बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक, अब तो भी मतलबी हो गई है। मम्मी जी आप हमें मतलबी बता रही हैं? और ना तो क्या, किसको मतलबी बताऊं, क्योंकि तुम्हारे भैया और भाभी ने ही मेरे खिलाफ तुमको भड़काया है। माँ आप बार बार भैया और भाभी का नाम मेरे बीच में मत लाओ, ये मेरा और मेरे ससुराल का बात है। आपने अगर बोला नहीं होता कि मैं तुम्हारे ससुराल चल के रहूंगी तो मैं बोलती भी नहीं। अरे आप तो पता ही मेरी तबीयत खराब है, मैंने तो आपको देखने चली आई, अब आई क्या यहाँ लेक्चर सुनने लगी। फिर मैं चलती हूँ। मेरी ही बेटी है, मेरी लगता है कि मेरी बेटी है, जिस तरह से मेरे साथ सलूक कर रही है, मैं भी दिखाती हूँ क्या चीज हूँ। श्वेता की माँ ने अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। उसके बाद जब वो अकेली पड़ गई तो अपनी बेटी के पीछे ही हाथ धो के पड़ गई, अपनी बेटी का घर ही बर्बाद करने में लग गई। कुछ दिन बीतने के बाद सुमित्रा ने जाके अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई। क्या हुआ मम्मी, क्यों इतना दुखित हो? कुछ नहीं बेटी, बस मैं यही सोच रही हूँ कि किस तरह से मैंने तुम्हारी शादी किया, कैसे कैसे किया। लेकिन हमको नहीं पता था कि वो लोग इतने निकम्बे हैं, दारूबाज है, गजेड़ी वाला है, हमको नहीं पता था बेटी। आए दिन तुमको मारता पीटता था, लाके तुमको यहाँ ठेल दिया। अब यही टेंशन हमको खाए जा रहा है बेटी कि ये भी तो बेटे और बहू का घर है। फिर एक दिन बहू ने भला बुरा बोल दिया बेटी तो क्या रह जाएगा। बस हमको तो यही टेंशन खाए जा रहा है अंदर अंदर से। नहीं माँ जी नहीं, भाभी ऐसी नहीं है, भाभी बहुत अच्छी हैं, मैंने तो देखा है भाभी का स्वभाव। अरे बेटा पहले तो सब कोई अच्छा रहता है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है दीदी, क्यों इतना उदास हो? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं, आपको तो सब कुछ पता है ना मेरे बारे में। मेरे ससुराल वाले किस तरह से मेरे साथ बर्ताव करते हैं, हमको मारते हैं पीटते हैं, ले आके यहाँ मायके में हमको ठेल के चले गए। अब तो ये भी कह के चले गए कि मेरे यहाँ मुँह मत दिखाना। इतने से बात के लिए आप इतना उदास रहते हो दीदी? अरे हम हैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारा भाई है, मम्मी जी हैं। हाँ भाभी मैं मानती हूँ मेरे साथ में सब कोई है। आज के बाद दीदी चेहरे पे उदासी मत लाना। अब क्या करूं भाभी, क्या करूं, आपको तो सब कुछ पता है भाभी, कितना दिन मैं मायके में बैठी रहूं। दीदी आप ऐसा मत सोचो, जितना हक मेरा है इस घर पे उतना हक आपका भी है इस घर पे। आप पूरा जीवन रहोगे मेरे साथ में। और हाँ दीदी, आज के बाद अपनी हर बात हमसे शेयर करना, क्योंकि हम तुम्हारी भाभी नहीं तुम्हारी सहेली हैं, तो बहुत मानते हैं तुमको दीदी। भाभी मैं भी आज हमको विश्वास हो गया कि मेरी भाभी लाखों में एक है, मेरी भाभी जैसी तो किसी की भाभी ही नहीं है। बस दीदी बस, अब रोना धोना बंद। अब चलो आप मम्मी के पास बैठो, मैं चाय बना के ला रही हूँ। नहीं भाभी जी नहीं, आप चलो मम्मी के पास बैठो, मैं चाय बना के लाऊंगी। आज मेरे हाथ की चाय पियो भाभी। ठीक है दीदी। कुछ दिन बीतता गया। कुछ दिन बीतने के बाद सरला अपने बेटी के ससुराल पहुंची। मम्मी जी आप यहाँ? हाँ बेटी, घर पे अकेली थी, मन नहीं लग रहा था। देखिए माँ जी, आप आई तो है मेरी ससुराल, लेकिन मेरे ससुराल में कोई ड्रामा मत करना। बस हम इसीलिए आपसे डरते हैं माँ जी, किसी न किसी बात पे आप ड्रामा ना खड़ा कर दो। अरे क्या मैं इतना झगड़ाऊ हूँ क्या कि आपके ससुराल में आते ही ड्रामा खड़ा कर दूंगी? और हाँ आप मेरा बिस्तर बताइए कहाँ है, मैं जाऊँ आराम कर लूँ। मम्मी जी बगल वाले कमरे में जाके आराम कर लो। हाँ हाँ ठीक है। पता नहीं क्या करने मेरे ससुराल चली आई है मेरी मम्मी, हमको तो यही डर लग रहा है कहीं मेरे घर में हंगामा न खड़ा कर दें। फिर सावित्री दूसरे दिन मन ही मन सोचने लगी कि मेरी बेटी की ननद आके मेरी बेटी के यहाँ पड़ी है, मैं कैसा भी करके इसको इसके घर से हटा दूँ। आओ आओ सुमित्रा बहन बैठो। और बताओ सुमित्रा बहन कैसे लगा मेरा घर? अरे ठीक है समधिन जी, आपका घर तो लाखों में एक है, लेकिन ये अंजू कब तक रहेगी आपके यहाँ? अब क्या बताऊं सुमित्रा बहन, आपसे क्या छुपाना है। जहाँ इसकी शादी हुई थी इसका पति बहुत निकम्मा है, दिन भर दारू और शराब पीता है, इसको मारता पीटता रहता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि दोनों में बात कहानी हुई, ले आके यहाँ भेज के चला गया। अब कुछ ना कुछ तुम हमको करना पड़ेगा, नहीं तो कब तक ऐसे बैठी रहेगी मेरी बेटी के यहाँ।
वैसे मैं यही कहूँगी समधिन जी कि कितना दिन आदमी अपने मायके में बैठा रहेगा। अरे एक ना एक दिन तो ससुराल में जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा हो कि अंजू बेटी आज ही ना चली जाए अपने ससुराल। देखिए समधन जी, आपको बुरा ना लगे, जब भौजाई आ जाती है घर में तो ननद का नहीं चलता है। और वैसे भी कब तक अंजू बेटा यहाँ बैठी रहोगी। देखिए बेटा, वो आपकी ससुराल है, वहाँ आपको कैसा रहना है कैसा नहीं रहना वो आपको समझना पड़ेगा। अब क्या करूँ माँ जी, मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा मुँह लेके जाऊँ। देखिए माँ जी, अगर यही मेरे साथ हुआ होता, आपका दामाद ऐसे मिला होता तो आप क्या करती मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मेरा दामाद तो लाखों में एक है, मेरा दामाद तो हीरो है, हीरो। हाँ तो ही समझो माँ जी, जैसे तुम्हारा दामाद हीरो है वैसे आज अगर मेरी ननद को मिला होता तो मेरी ननद यहाँ आके क्यों बैठी थी। और रही बात उनका ससुराल जाने का, तो कहीं नहीं जाएंगी माँ जी, वो यही रहेंगी, क्योंकि जितना हक मेरा है इस घर पे उतना हक उनका भी है। ये तो मेरे ही खिलाफ आके भड़क गई। मेरी ननद है माँ जी, पूरा जीवन इसी घर में रहेगी, लेकिन हम उनको उस घर में नहीं जाने देंगे जहाँ उनका आदर ना हो। ठीक है बेटा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ तुम्हारे यहाँ से। हाँ हाँ माँ जी, जाइए जाइए, मैं रोकूंगी नहीं। देखिए दीदी, अगर कोई ठेस पहुँचा हो आपको मेरी मम्मी की तरफ से आप माफ कर देना, क्योंकि मैं अब सबका मुंह तो नहीं बंद कर सकती दीदी। नहीं नहीं भाभी, आप लाखों में एक हैं। आज तो हमको गर्व हो गया बहू, अपनी बहू पर। आज तो बहू आपने अपनी मम्मी से लड़ ली अपनी ननद के लिए, हमको बहुत गर्व है बहुत अपनी बहू पर। तो मैं फिर क्या करती मम्मी, अगर कोई मेरे परिवार वालों को कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चाहे वो मेरे घर वाला हो या बाहर वाला। बस बहू बस, आज तो हम बहुत खुश हैं।